दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भारत की धरती पर सबसे पहला विदेशी कौन आया था? कौन था वो इंसान जो दूर किसी अनजान देश से चला, पहाड़ों को पार किया, रेगिस्तानों से गुजरा और आखिरकार हमारे भारत में कदम रखा? आज की इस रोमांचक कहानी में मैं आपको वही बताने वाला हूं, इसलिए कहीं मत जाइए, आखिर तक सुनिएगा। और हां, वीडियो शुरू करने से पहले दिन से एक बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मैं रोज लेकर आता हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब ना नक्शे थे ना कंपास, बस राजाओं का हुक्म और सेनाओं की तलवारें। दुनिया के पश्चिम में एक विशाल साम्राज्य था, फारस का साम्राज्य। इसका राजा था दारा प्रथम, एक ऐसा शासक जिसकी नजर हर उस देश पर जाती थी जो धनवान हो, मजबूत हो और जिसे जीतकर उसका साम्राज्य और बड़ा हो सके। एक दिन उसे खबर मिली कि पहाड़ों के पार एक जादुई सी धरती है, एक ऐसी जगह जहां सोना बहता है, खेतों में अनाज लहलहाता है और जहां व्यापारी दुनिया भर से माल खरीदने आते हैं। इस धरती का नाम था भारत। दारा प्रथम के मन में एक ही जुनून जागा, मुझे इस देश तक पहुंचना है और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना है। वह अपनी सेना लेकर सबसे पहले अफगानिस्तान पहुंचा। वहां के कठोर पहाड़, ठंडी हवाएं और दुर्गम रास्ते, पर दारा नहीं रुका, वह आगे बढ़ता गया। फिर उसने बलूचिस्तान का रास्ता पान किया, तपते रेगिस्तान, पथरीली जमीन, मगर उसका लक्ष्य सिर्फ भारत था। आखिर एक दिन वह भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंचा। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, गांधार, तक्षशिला, सिंध। लोग व्यस्त थे अपने अपने जीवन में, राज्यों में एकता नहीं थी और बस यही कमजोरी दारा प्रथम की सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ राज्यों ने लड़ाई के बिना ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ जगह हल्की लड़ाइयां हुईं, लेकिन धीरे धीरे पूरा उत्तर पश्चिमी भारत फारसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। दारा ने एक नया प्रांत बनाया, हिंदुश। और दोस्तों, यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, हिंदुश प्रांत फारसी साम्राज्य को सबसे ज्यादा कर देने वाला क्षेत्र बन गया। यानी पूरा साम्राज्य जितना कमाता था, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता था। दारा यही नहीं रुका, उसने सिंधु नदी की खोज के लिए यूनानी नाविक स्काईलैक्स को भेजा। स्काईलैक्स ने नदी का पूरा सफर किया, पहाड़ों से समुद्र तक, और ऐसा समुद्री रास्ता खोज निकाला जिसने भारत और फारस के बीच बड़े बड़े व्यापार खोल दिए। भारत उस समय फारस की प्रशासनिक प्रणाली, उनकी कला, उनके व्यापारिक तौर तरीकों से प्रभावित हुआ। भारत का नाम फारसी अभिलेखों में हिंदुश के रूप में दर्ज हुआ और यह पूरे साम्राज्य का चमकता हुआ प्रांत बन गया। हालांकि दारा स्वयं कभी लंबे समय तक भारत में नहीं रहा, लेकिन उसकी बनाई व्यवस्था 30 से 35 साल तक चलती रही, जब तक कि सिकंदर का तूफान भारत की ओर नहीं बढ़ा। दोस्तों, इस तरह दारा प्रथम वो पहला विदेशी था जिसने भारत को न सिर्फ देखा, बल्कि उसे अपने साम्राज्य से जोड़ दिया। वह आया था धन, व्यापार और शक्ति की खोज में, और जाते जाते भारत के इतिहास में अमर हो गया।